अभी जो वर्तमान में माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयानों को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है, मैं पूछना चाहता हूँ भावना आहत गैंग के लोगों से कि आखिर आपकी भावनाएं बार बार आहत क्यों हो जाती है। आप हमें एक लिस्ट दे दीजिए कि आपको क्या कहने से आपकी भावनाएं कब बिगड़ जाए, हम अपने हित की बात करें, हमको कोई गाली दे, हम उसका प्रतिकार करें तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती है। तुलसी दुबे ने रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी। आखिर ढोल गवार और शूद्र, जिस शूद्र के कोटि में हम लोग आते हैं, महिलाएं भी आती है, क्या ये सब ताड़ना पीटने के अधिकारी है? पूजिए विप्र शील गुण हीना, पूजिए न शूद्र शील गुण प्रवीणा। क्या ब्राह्मण अंधा लंगड़ा बहरा भी हो, शराबी भी हो, अवगुणी भी हो तो उनकी पूजा होनी चाहिए, और कोई शूद्र शील गुण से प्रवीण हो, विद्वान हो, संत महात्मा भी हो तो उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। इस अवधारणा के खिलाफ संत महर्षि मई ने भी लड़ा है और बहुत बड़ा संघर्ष किया है, जिस संघर्ष के परिणाम है कि आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था चौपट और नस्त नाबूद कर दिया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री का हौसला अफजाई करना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जिस मुहिम को हम लोग वर्षों वर्षों से चला रहे हैं, जिस ग्रंथ को काल्पनिक सिद्ध कर चुका है, और पेरियार साहब ने सच्ची रामायण भी लिखा है, और ये मनुस्मृति जिसमें हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र है, षड्यंत्र की कॉपी है, जिसमें लिखा है कि कोई शूद्र यदि वेदवाणी को सुने तो उसके कान में शीशा पिघला देना चाहिए, जीभ काट लेनी चाहिए। ऐसा अमर्यादित टिप्पणी करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे किताब को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुलेआम दिल्ली में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाने का काम किया, और संविधान के आर्टिकल 11 में, 13 में, 14 में भी जो पौराणिक परंपरा की बुक है, धर्म ग्रंथ है, जिनमें असमानता की बात है, गैर बराबरी की बात है, उन सब किताबों को, उन सभी धर्म ग्रंथों को शून्य घोषित कर दिया। और यदि इस बात पर बवाल बढ़ेगा तो ये नई लड़ाई नहीं है। हजारों वर्षों से आर्य अनार्य के बीच में जो लड़ाई हुई है, शुद्ध अशुद्ध के बीच में लड़ाई हुई है, ऊंच नीच के नाम पर लड़ाई हुई है, समता असमानता के नाम पर लड़ाई हुई है, यही लड़ाई अगर फिर से छिड़ी है, आज जाति जनगणना हो रही है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और बंच ऑफ थॉट्स, जिसको गोवलकर ने लिखने का काम किया, और बंच ऑफ थॉट्स किताब को पढ़ेंगे हमारे शूद्र समाज के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी, धर्म परिवर्तित लोग जो 90% है, इनको जगने की जरूरत है, और जग करके समय है प्रतिकार करने का। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, आप बिल्कुल वही बोले हैं जो आपको बोलना चाहिए। शिक्षित होने का पहला ही कर्तव्य होता है सच को सच और झूठ को झूठ बोलना। हम लोग पूरी शक्ति के साथ आपके समर्थन में खड़े हैं, आप आगे बढ़े, बयान पर डटे रहे, और हम लोग तो डिबेट के लिए तैयार हैं। जहां जब जिस कोटेशन पर डिबेट की जरूरत होगी, हम लोग डिबेट के लिए तैयार हैं। और ऐसे इस देश में किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश यदि आप करेंगे तो हमें प्रतिकार भी करने आता है, क्योंकि कलम बाबा साहब ने हमें हाथ में पकड़ाया है। शिक्षा शेरनी का दूध है, और इसी दूध से हमें वंचित किया गया था शूद्र समाज को, शंबुक का वध किया गया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को हम जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज नारी सशक्तिकरण और नारियों में पढ़ने लिखने का के प्रति जनजागृति आई है। वंचित पिछड़े समाज के लोग पढ़ना लिखना शुरू किया है, और आप इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से समाज में फूट डालना चाहते हैं, पुनः समानता जो स्थापित है उनको असमानता में बदलना चाहते हैं। तो हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे, और किसी भी बातों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर यादव,
आज बोले हैं, हम लोग इस बात को लेकर के गांव गांव में मुहिम चला रहे हैं। और चंद्रशेखर यादव भी कोई नए खिलाड़ी नहीं है कि पहली बार बोले, कई दफा उन्होंने सदन में भी इस बात को उठाया है, कई दफा वो जनसभा में भी इन बातों को उठाया है। तो मैं बहुजन विचारधारा के नेताओं से, SC ST OBC के तमाम राजनीतिक दल में राजनीतिक हलवाई कर रहे हलवाओं से पूछना चाहूँगा कि आखिर हम लोगों के ऊपर इस तरह का अन्य अत्याचार होता है, हम लोगों को गाली दी जाती है और आप अंधभक्त होकर के उनकी चाटुकारिता में, चमचागिरी में अपने आप को कब तक लगाए रखेंगे? समाज आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए समाज हित में जो फैसला होता है वो समय पर लीजिए। पद आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आप यदि समाज के लिए कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे तो इतिहास सदा आपको गौरवमयी तरीके से याद रखेगा। इसलिए हम, और वो अयोध्या का जो महंत है, इनकम टैक्स से हम CBI ED इस देश में है, हम आमंत्रण देना चाहते हैं कि उस महंत का जो व्यक्तिगत जीवन है उसके ऊपर छापा मारे। आखिर 10 करोड़ का रुपया जो जीव काट लेगा चंद्रशेखर का, उसको वो कहाँ से देगा? यदि 10 करोड़ रुपया उसके पास है तो क्या वो इनकम टैक्स भरता है उस रुपये का? यदि नहीं है, और क्या इस लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी को अपनी बात कहने पर कोई जीव काट लेगा? क्या लोकतंत्र इस बात की इजाजत देती है? यदि नहीं तो संगीन धाराओं पर, ऐसे ढोंगी भगवाधारी पर जुर्म मुकदमा होनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि उन्हें अरेस्ट करे, सरकार को चाहिए कि उस पर कार्रवाई करे। अन्यथा हम लोग, शांति का ही अगला रूप क्रांति होता है, क्रांति तरीके से। और बहुजन के सामाजिक संगठनों ने निर्णय लिया है, मंगलवार को, आज संडे है अर्थात परसों, मंगलवार कितना तारीख पड़ता है? मंगलवार आज कितना तारीख है? 15, अर्थात 17 को सभी जिला मुख्यालय में शिक्षा मंत्री के समर्थन में धरना प्रदर्शन होगा, रोषपूर्ण प्रदर्शन होगा। और वहीं से हम इन बातों का विश्लेषण करेंगे कि आखिर किन बातों को लेकर विवाद हुई और आखिर बार बार विवाद होने का कारण क्या है। हम लोग किसी भी भावना को आहत नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी भावना के साथ, हमारे साथ कोई गाली गलौज करे तो हम लोग माफ भी नहीं कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ 17 जनवरी 2023 को सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। हम तमाम कार्यकर्ताओं से, बहुजन समाज के चिंतकों से, युवाओं से, राष्ट्रीय युवा महासंघ के कार्यकर्ताओं से और तमाम बहुजन विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने अपने जिला मुख्यालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन करें। और जब तक हम इनके आंख में आंख मिला करके प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, 21वीं सदी है, विज्ञान का सदी है, हम लोगों का सदी है, शिक्षा का सदी है, पिछड़ों का सदी है, इसको अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। और एक जाति जनगणना हो रही है जिससे ये भेद खुल जाएगा कि आपका अधिकार कितना है, आप कितने पर कुंडली मारकर बैठे हैं। तो इसको डरने के लिए आप राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालता है और EWS बिना किसी रिजर्वेशन, बिना किसी गणना का लागू हो जाता है। इस देश में OBC का आरक्षण, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव बिना आरक्षण का होगा, OBC का आरक्षण का। हमारा EWS का कोटा हर जगह आज कम नंबर पर EWS का सिलेक्शन होता है, SC ST से भी कम नंबर पर। और यही लोग रोना रोते थे कि आरक्षण वाले देश को बर्बाद करेगा। क्या EWS वाले अब देश को बर्बाद नहीं करेंगे? और EWS असंवैधानिक है। सरकार ने इसे, संविधान को तार तार करके लागू करने का काम किया है, क्योंकि सरकार में मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। और इस देश में अब लोकतंत्र नहीं, ब्राह्मण तंत्र है। ये ब्राह्मण तंत्र से लड़ने के लिए हम 90% लोगों को, जो बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है, अब वह राज कहने का काम किया था। और कहा था काशीराम ने कि 100 ये जो है 100 पर 90 पर 10 भारी है, यही सबसे बड़ी बीमारी है।
इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और पेरियार ललाई सिंह यादव ने भी कहा था कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पे आर चलाए गए, बलवान का बाल न बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। हम लोग बलहीन SC ST OBC किसके कारण बलहीन है? शिक्षा के कारण है, शिक्षा से दूर है। अब हम लोग शिक्षा को हथियार बना करके लड़ने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री का हम धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं। आप अपने बयान पर कायम रखें।